प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन दैट। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है कैसे अलग है कोएंजाइम से, ये बताना है। देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये कुछ पार्ट होता है, ठीक है, जो कि आपका एंजाइम से बहुत ही टाइटली बॉन्ड होता है। तो ये कैसे बॉन्ड होता है? बाइंड टू एंजाइम टाइटली, ठीक है, मतलब एक तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, उसके तरफ कोवलेंट बॉन्ड बना करके उससे बाइंड हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बना करके। जबकि कोएंजाइम जो होता है वो लूजली बाइंड होता है, ठीक है, बस यही डिफरेंस है उसके अंदर, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं, दे रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी। तो ये जो है बिल्कुल एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के लिए, ठीक है, तो इस वजह से जो है गलत हो जाता है। नेक्स्ट है देयर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम्स। एपोएंजाइम मतलब कि एंजाइम का प्रोटीन पार्ट के बारे में बात हो रही है, तो उसको एपोएंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो टाइटली बाइंड हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बाकी और भी देख लेते हैं। देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट। प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो एसोसिएशन होता है एपोएंजाइम के साथ, मतलब कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो एपोएंजाइम के साथ जुड़ता है वो ट्रांजिएंटली जुड़ता है, तो ये इसके बारे में बात नहीं हो रही है, ये कोएंजाइम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो स्टेटमेंट दे रखा है ये गलत है, क्योंकि कोएंजाइम जो है वो एपोएंजाइम से जो है लूजली और ट्रांजिएंटली जुड़ता है। नेक्स्ट है दे कैन सर्व एज को फैक्टर। अब कह रहा है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो को फैक्टर की तरह भी काम करता है इन नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, बहुत सारी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता है, वो होता है कोएंजाइम। कोएंजाइम जो है वो सर्व करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया इसमें, क्योंकि कोएंजाइम सर्व करता है एज ए को फैक्टर इन द नंबर कैटालाइज एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, राइट ऑप्शन जो आपका बी था, ठीक है, बाकी सब गलत है।